जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर की फोर्थ शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का पेपर है जो कि समाप्त हो गया है। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी ब्लास्ट पर। तो दोस्तों आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर के फोर्थ शिफ्ट का जीके और जीएस के क्वेश्चन को देखेंगे कि एग्ज़ाम में जीके का लेवल कैसा आ रहा है और कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे रोज़ आने वाली एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपको इस एनालिसिस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस वर्ष चालू किया गया? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकारों को ही दिया जाता है। इसका प्रारंभ हुआ था 2006 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006। अगला क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत के वाइसरॉय बने थे? तो ये वॉरेन हेस्टिंग अंग्रेज राजनीतिक था और ऑक्सफोर्ड शायर का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष भी था। तो ये वॉरेन हेस्टिंग वाइसरॉय बना थे 1750 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1750 ईस्वी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी की मुख्य धारा किसे कहते हैं? भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां हैं जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी की मुख्य धारा का निर्माण करती हैं। गंगा नदी शिवालिक श्रेणी के माध्यम से दक्षिण पश्चिम की ओर विभाजित होती है। शिवालिक के मध्य दक्षिण पश्चिम की ओर विभाजित होती है, फिर वापस से जाकर यह हरिद्वार के मैदान में बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा दो नदियाँ जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी की मुख्य धारा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गिफ्ट ऑफ मोनेथिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1809 में एकेश्वरवादियों का उपहार लिखा और बंगाली में अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय भारत के एक महान समाज सुधारक थे जो एक ईश्वर में विश्वास करते थे और इस बात का प्रमाण भी देते थे कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता था। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि भी दी थी। ये कुछ पुस्तक है, इनको आपको ध्यान में रखना है, किसी भी शिफ्ट में आ सकती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और अगली सेकंड किताब है भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। और अगला क्वेश्चन था गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ज्योतिबा फुले। इन तीनों पुस्तकों को आपको ध्यान में रखना है, कोई सी भी शिफ्ट में देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सागर परिक्रमण का फर्स्ट फेज गुजरात में कहाँ से शुरू हुआ? तो परिक्रमण का पहले चरण में मांडवी गुजरात से शुरू होगी और बाद के चरणों में गुजरात के अन्य जिलों और अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडवी। सागर परिक्रमा का पहला चरण मांडवी से 5 मार्च 2022 को शुरू होगा और 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन आया था, पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सौरमंडल, समताप मंडल, बायोम और वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर है बायोम। बायोम एक जैव भौगोलिक इकाई है। जैवोम जो एक जैविक समुदाय से बना है जो एक सामान्य निवास स्थान की तुलना में
बायोम अधिक क्षेत्रीय जलवायु के जवाब में विकसित हुआ। बायोम कई महाद्वीपों पर पाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली।